हेलो, सुप्रभात। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना PFW वाला। तो आज मैं हूं दिल्ली में और जो मेरी जर्नी रही थी लास्ट बिफोर 25 ईयर पहले, एक यमुना विहार से और डेवऑप्स इंजीनियर तक। तो आज मेरे को उन सब लोगों को थैंक यू और धन्यवाद देना है जिन्होंने मेरे 250 250 सब्सक्राइबर बने, लाइक किए, कमेंट किए। तो उन सब लोगों को मेरा बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आपने अप्रॉक्स 16 डेज में मेरे 250 सब्सक्राइबर किए। तो इन फ्यूचर में और भी बहुत सारे 5S 6 सिग्मा या टेक्नोलॉजी या नेक्स्ट जनरेशन की चीज़ें बताऊं तो आप लोग फिर से सब्सक्राइब करें। और मैं कुछ एक मेट्रो सिटी की चीज़ें आपको ब्लॉग के जरिए दिखाऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूँ PFW वाला। तो आज मैं हूँ दिल्ली में और दिल्ली है दिल वालों की। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में एक गरीब से गरीब इंसान जीता है, पलता है, रहता है बहुत प्यार से और अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली, बच्चे सबको पढ़ाता है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ब्लॉग। तो मॉर्निंग में मैंने जो प्रोसेस किया, उसके बाद पूजा वगैरह की, नाश्ता किया और मैं निकला फिर अपने प्रोसेस के लिए, जो मैंने मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है। तो उसी बीच में एक भैया से मेरी मुलाकात हुई। भैया का नाम है मोहित और भैया एक नेक्स्ट जनरेशन के पर्सन हैं जो TCS में वर्किंग है और भैया ने मेरा शूट किया। थैंक यू मोहित भाई। तो आप भैया, जैसे आप TCS में जॉब करते हैं, एक नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी में, लाइक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। तो जो नई जनरेशन है, टेक के हैं या जो ग्रामीण एरिया से आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई वुड से कि आप लोग अपनी जो स्किल्स हैं उन पर काम कीजिएगा, बिकॉज विदाउट टैलेंट यू विल डू नथिंग इन दिस एरा। तो आई वुड से कि आप लोग जितना भी स्किल और जितना भी अपने टैलेंट पर काम करेंगे यू विल गेट द सक्सेस एज सून एज यू नो। तो थैंक यू। देखो, लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो सपोर्ट करते हैं और वो देखते हैं कि एक किसी को सपोर्ट करने से उसका फ्यूचर या फिर वो इंसान उसको पुश करे तो कहाँ जा सकता है। तो वही मेरा प्रोसेस है कि अपने से जो नई जर्नी है या नए लोग हैं या नई जनरेशन है, उन लोगों को बताना, सिखाना, एडवाइस देना। तो ताकि वो जो अगली फ्यूचर आएगा 10-20 साल में, उसमें वो कुछ नया करें और वो गलतियाँ या वो हार्ड वर्क या वो चीज़ें ना करें जो हमने फेस की। तो थैंक यू सो मच। फिर आपको मैं आगे और प्रोसेस दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, अभी मैं कड़कड़ुआ से आगे निकल रहा हूँ और मेट्रो में हूँ और आप थोड़ा व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और पीछे मतलब जो दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल था पहले, उधर बिल्डिंग है काफ़ी और नई बन रही है। और जो भैया आए थे, काफ़ी उनकी एक जो जर्नी थी वो भी हार्ड वर्क वाली थी। तो अभी मैं एक आनंद विहार टर्मिनल दिखाता हूँ आपको, तो बाद में कभी इन फ्यूचर और अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। तो आनंद विहार टर्मिनल में मैं अभी हूँ और जो भैया मिले थे वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी अपनी एक जर्नी बताई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। और इन फ्यूचर नंबर ले लिया है और वो देहरादून से ही पहाड़ी। तो फिर हम मिलेंगे। और अक्सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई पहाड़ी मिल जा रहा है। तो भगवान भी चाहता है कि मैं इस प्रोसेस को बहुत आगे तक ले जाऊँ। तो इन फ्यूचर भैया से मिलेंगे और फिर हम उनका इंटरव्यू लेंगे और मतलब MNC एक टॉप लेवल की और चीज़ों को हम गेन करेंगे और अगली अपने छोटे भाई बहनों को बताएंगे। तो अभी आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से निकला हूँ। अब मुझे दूसरी मेट्रो चेंज करनी है। तो ये देखो मेट्रो, और ये ऑटो मेट्रो है। तो मेट्रो का देखो इस तरीके से चार्ट होता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यही प्रोसेस एक 5S 6 सिग्मा कहलाया जाता है। एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।
अभी मुझे अब जाना है द्वारिका वाले उसमें। तो मुझे जाना है, कहाँ जाना है? मुझे जाना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो मैं ये वाली मेट्रो लूँगा और इंटरचेंज काफ़ी इजी है ना। तो वो सामने देखो आनंद विहार टर्मिनल है, आनंद विहार टर्मिनल। और आनंद विहार टर्मिनल के पास में आनंद विहार टर्मिनल भी है और रेलवे भी है, मेट्रो भी है, बसेस भी मिलती। तो आनंद विहार भी काफ़ी अपडेट हो गया है। और देखो भाई जो है सफाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रोसेस देखो, कई बार जो अपने छोटे शहर में होते, कस्बे में होते, तो वहाँ का थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। तो इस तरीके से शहर में देखो जो हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े होते हैं, इस तरह के प्रोसेस करते हैं। अकेले वो काफ़ी बड़े एरिया को कैसे गेन करेगा। तो थैंक यू, फिर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ मैं। तो अभी मैंने फिर से मेट्रो चेंज कर लिया, द्वारिका वाली मेट्रो ले ली है, जिससे मैं मंडे हाउस में फिर से चेंज करूँगा। तो अभी वैसे जो एक ऑफिस वाला टाइमिंग रहता है उस टाइम पे सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। बट अभी जैसे तो खा लिए, मुझे सीट मिल गई है। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा मंडे हाउस और फिर वहाँ से चेंज करूँगा। तो आप फिर आपको मैं अगले मेट्रोस की चीज़ें बताता हूँ। तो आप वीडियो में कंटिन्यू करते रहिए। तो ये है वीडियो जो वैशाली और नोएडा से जाती है द्वारिका। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये आइडेंटिफाई करता है। उसमें देखो आपको ग्रीन ग्रीन लाइट वगैरह दिख रही होगी, ये ब्लू। तो उसका जब करंट जो भी आने वाला होगा, ये आ चुका होगा, उस तरीके से वो रेड हो गया और ग्रीन है, आने वाला है। और मेट्रो जहाँ चेंज होना होता है वो बताता है, यहाँ इंटरचेंज है या फिर बस टर्मिनल है, या फिर वो मेट्रो आने से पहले अनाउंसमेंट हो जाता है ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज। तो ये जो ओल्ड मेट्रो है उनमें ये सब होता है। थोड़ा जो नई मेट्रो है उनमें और इस तरह के साथ लिखा हुआ, वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। बट जो पुराने लोग हैं उनके लिए इसमें थोड़ा बड़ा सीधा सिंपल है, बता देता है। तो ये एक ये प्रोसेस है मेट्रो का। आइडेंटिफाई हम कैसे ट्रैक करें कि किधर जाना है, क्या जाना है, मेट्रो अगला कौन सा है, पिछला कौन सा है, करंट कौन सा है। एक ट्रैकर है जो बताता है ना। तो अब हेलो, अभी मैं आ चुका हूँ लक्ष्मी नगर। और लक्ष्मी नगर जो ये लक्ष्मी नगर चौक है विनोद नगर वाला, तो जहाँ से अपने सब पहाड़ी भाई लोग जाते हैं विनोद नगर के लिए। अब वीडियो को देख के आपको पता लगेगा। और लक्ष्मी नगर मेट्रो चलेगी आगे, क्योंकि मेट्रो लक्ष्मी नगर तक ही थी। तो अभी मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन हूँ। आज तक एजुकेशन और मार्केट और बहुत सारी चीज़ें जो सीए के स्टूडेंट होते हैं वो सब लोग यहाँ पर आते हैं और मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कोचिंग इंस्टीट्यूट और शॉप्स, मार्केट, ऑफिस और रेजिडेंस एरिया भी हैं। उस तरफ अगला ट्रैक है, इधर ये है। तो फिर हेलो, अभी मैं लक्ष्मी नगर क्रॉस करके यमुना बैंक गया हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे देखो पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो जस्ट एक मैसेज उन लोगों के लिए जो पेड़ पौधे काट देते हैं और जो पहाड़ हैं उन जगहों में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। और देखो अगली तरफ नोएडा से मेट्रो आ रही है। तो पेड़ पौधे जो हैं उनको प्लीज़ ना काटें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जहाँ मजबूरी होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक शौक के तौर पे जानबूझकर ये गलती ना करें। तो पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है।
हेलो। तो अभी मैं आ चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट, और ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है, और सुप्रीम कोर्ट में पौधे लगे हुए हैं, और सामने देखो मेट्रो जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट के पास में मेट्रो स्टेशन है। देखो ये मेट्रो का नज़ारा, बहुत अच्छी लोकेशन है ना। तो ये नई वाली बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ एडमिन एचआर ये सब एडमिन मैनेजमेंट जो करता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो चलिए आगे आगे अब पुरानी वाली बिल्डिंग में जाते हैं। थैंक यू। तो अभी जो नई पुरानी वाली बिल्डिंग थी उसमें हमने लंच किया, और फिर आ चुके नई 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 वाली बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं। और देखो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक जो अंडरग्राउंड फ्लाईओवर के नीचे रास्ता है उससे कैसे कैब फैसिलिटी अवेलेबल कराई हुई है, और वो भी सब गवर्नमेंट प्रोसेस है सारा। तो काफ़ी अच्छा है कि जो विकलांग या जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो प्रोसेस दिखाना था इसलिए मैं इसमें आ गया। वैसे हमें पैदल ही चलना चाहिए। थैंक यू। तो अब हम नई बिल्डिंग की तरफ आ चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। हेलो, कैसे हो आप लोग? तो अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद जहाँ पर गया था वो सर नहीं मिल पाए, फिर मैं रिटर्न हो गया और फिर आ गया सीधा नेहरू प्लेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेहरू प्लेस में काफ़ी लड़ी वड़ी लगी हुई। ये देखो यहाँ बहुत सारे बैंक्स वगैरह हैं एमएनसी कंपनी के, और वो सामने आप देखोगे ना, देखो एक कैसे शीशे को साफ किया जाता है। ये देखो छोटा छोटा दिख रहा है बंदा। अब देख सकते हो कि कितना एफर्ट कि जो मैं बताता हूँ अक्सर कि हार्ड वर्क देखो कितना वो है। तो बंदा देखो कैसे, मतलब शहर में जो बहुत सारी बिल्डिंग होती है कैसे उस पर सफाई होती है, देखिए, है ना। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि यार भैया मेहनत करो, जहाँ भी हो कहीं भी हो। और दूर दूर से बेचारा आया हुआ शहर में आके सब कर रहा है ना। तो एक ये नेक्स्ट लेवल का तरीका है। और सामने आपको मैं दिखाता हूँ काफ़ी अच्छे, देखो शायद कोई रेस्टोरेंट वगैरह है। काफ़ी कपल से जा रहे हैं, ज़्यादा अब अंदर फ्लो करते हैं, है ना। गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगी हुई, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको। तो ये देखो क्या मस्त सी बिल्डिंग है, अच्छा लग रहा है लुक। और यहाँ हर तरह का बंदा आपको देखो मिलता है देखने को, है ना। वो सामने देखोगे नेहरू प्लेस का मेट्रो स्टेशन है, और इस तरफ काफ़ी होटल्स हैं। और देखो ये लिंक दे रहा है, तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ और एंट्री कर रहा हूँ। काफ़ी जो है दीपावली की वजह से काफ़ी लगा हुआ है। और ये देखो ये लोग एक रोजगार है, ये बाजार है। देख मार्केट देखो काफ़ी अच्छा मार्केट है। और ये जो हमारे नॉर्थ वाला जोन है उसका दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसे नेहरू प्लेस के नाम से हम जानते हैं। अभी तो ये है कि मार्केट अब मार्केट जो है वो पहले आईटी का हुआ करता था, अब उतना आईटी का नहीं है। बहुत सारे एसेसरीज एंड अगर बात करें तो
जो कपड़े वगैरह या और जो थर्ड पार्टी पर्सन होते हैं वो बहुत सारे लोग तरह तरह के बिजनेस करते हैं यहाँ पर। तो ये देखो इस तरह से थोड़ा प्रोफेशनल है। और लाइट वाइट यहाँ मोस्टली ज़्यादा चीज़ें कंप्यूटर वगैरह आईटी के जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। अभी अंधेरा होने के बाद काफ़ी और अच्छा लगेगा। लाइट वाइट दीपावली की काफ़ी तैयारी स्टार्ट हो गई। तो भीड़ रस है, मतलब ये शॉपिंग वगैरह के लिए आए हैं सब लोग। देखो आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। ये लेनोवो का पास आ चुके हैं। और ये देखो आसूस, आसूस भी बहुत अच्छी कंपनी है। खास तौर पर मदरबोर्ड उसके बहुत अच्छे आते थे। तो ये डेल 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 का वो क्रॉस कर लिया। और तो बहुत सारे अब देख रहे हैं मार्केट जो पहले वाला। अरे रे ये देखो ये नई चीज़। बच्चा देखो छोटा छोटा। फिर से हम बच्चे के पास जाते हैं, पहले मार्केट को कवर कर लेते हैं। और दो लोग हैं, एक सरप्राइज़ है, वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, दीपावली की वजह से सब लोग बिजी हैं। तो देखता हूँ अगर मिलते हैं तो उन्हें दिखाता हूँ। फ़ोन की बैटरी भी मेरे जा चुकी है, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखा पाऊँगा आज। फिर भी सुबह से काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की। अभी एग्जैक्ट पॉइंट पे हुई। और ये देखो खाने के लिए भी काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें बनी हुई हैं। बंदे देखो सिस्टम में जो लोकल के बंदे होते हैं, ये एक फ्रीलांसर है, हार्ड वर्क है कि अगर एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन होने के बाद भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की नीड होती है। तो बंदा क्या करेगा, रोज़गार तो चाहिए। तो बस जस्ट आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि देखो कि एक मौज मस्ती वाली लाइफ के बाद रोज़गार की कितनी ज़रूरत होती है। तो कैसे फिर लोग बाग स्ट्रगल करते हैं। और जो स्ट्रगल वाला टाइम होता है तो वो ख़राब करते तो ख़राब मत करिए। मोहरे वाले देखो, टोनर भरने वाले काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। हेलो, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूँ PFW वाला और आज मैं आया हूँ नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस में हमारे जो हैं बिक्की भाई और पहाड़ी भाई अपना अल्मोड़ा से। और देखो उन्होंने गांव से आके शहर में एक कैसे अपना एक आईटी में जो इंजीनियर की जॉब स्टार्ट की, सीखा और फिर रिपेयरिंग का काम किया। आज कैसे अपना उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। और ये बिक्की भाई के साथ संजू भाई के साथ राजू भाई अपना। और ये अपना सेटअप है, देखो भगवान जी ये सेटअप है। और ये मशीनें लगी हुई मशीनें, ये आईसी वाली मशीनें हैं और ये एडवांस वाली मशीनें हैं। ये पुराने मदरबोर्ड से रखे हुए हैं। देखो एक नेक्स्ट जनरेशन का ये काम करते हैं। एक छोटे से गांव से आके भाई ने कैसे बड़ा कारोबार किया, सेटअप किया। एक काफ़ी फेमस दुकान है विशाल भवन के अंदर, 6th फ्लोर विशाल भवन नेहरू प्लेस 6th फ्लोर में। और यहाँ पर ये हमारे भैया हैं बड़े, ये भी अल्मोड़ा से हैं। मुक्की भाई है, वो आया नहीं, छुट्टी में है। ये देखो उसकी सीट में बैठा हूँ। मुक्की भाई ये देखो बायो सब सेटअप करता है। ये राजू भाई हमारे गढ़वाले भाई। और
ये देखो राजू भाई नमस्कार। और रिपेयरिंग में देखो अक्सर हम दुकानों में देखते थे जिसकी आईसी खराब है, आईसी खराब है, तो आईसी जो सही करते हैं ना वो यही है, देखो ये आईसी सही कर रहे हैं। और उसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन के हैं, नेक्स्ट जनरेशन के हमारे बिक्की भाई मैकबुक मैकबुक को स्पेशली रिपेयर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से। तो आप जितने भी मेरे पहाड़ी भाई हैं, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और आगे जागेसर बागेसर, वो सब लोग आप देखें कि मैकबुक वगैरह बिक्की भाई के पास लाएं। और मैं कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा। ये रा, राजू भाई हमारे जो हैं ये गढ़वाली भाई हैं और पिछले 22-23 साल हो गए इनको। ये मैक रिपेयरिंग के स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 20 साल से मैं भाई लोगों के साथ काम करता हूँ, जानता हूँ। और स्पेशली देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे देखो मैकबुक ही मैकबुक सब रखे हुए हैं रिपेयरिंग, और इसमें सही भी हैं। आप यहाँ से सेकंड हैंड, जिसके पास जो स्टूडेंट हैं मेरे भाई लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हो पाते, तो आप वो यहाँ से सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। और पूरी टीम पहाड़ी है और इन फ्यूचर कोई भी किसी भी तरीके की वारंटी या कॉल में इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो विक्की भाई आपने जो एक प्रोग्रेस की एक पहाड़ से आके यहाँ तक, ये सारा बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। यही चीज़ मोटिवेशन में आप सब पहाड़ी भाई को बोलता हूँ कि एक हार्ड वर्क करिए और अपना नाम कमाइए, या इसी चीज़ को आप वीडियोस देखकर अपने हल्द्वानी, अल्मोड़ा में भी, जागेसर बागेसर, पिथौरागढ़ में सब जगह इसको प्रोसेस करिए और विक्की भाई से बात करिए और यहाँ से सामान ले जाकर आप वहाँ पर बेच सकते हैं। जो बेरोजगारी है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या पढ़े लिखे होने के बाद भी जॉब नहीं मिलती, तो वो सब लोग देखो ऐसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो एक पहाड़ी भाई अपना इतनी दूर आके दिल्ली, और अभी जो दिल्ली है वो एडवांस है, लेकिन पहले जो 20 साल 2 रुपए की जो डीटीसी की टिकट थी और उसमें जो गेयर फंस जाते थे, वो लाइफ जो ब्लू लाइन का था, वो सेटअप, वो हार्ड डिस्क वाला टाइम, वो सीडी वाला टाइम, वो विंडो एक्सपी वाला टाइम, उस टाइम से ये भाई लोग काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो आज एक नेक्स्ट जनरेशन है और नई दुनिया है। एक टेक्नोलॉजी, कोड, एआई एंड चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी के बाद भी चाइना ने अपना एक नया, बाइडू के बाद नया लॉन्च कर दिया है। तो ये सब चीज़ें आते रहेंगी, और जो पुराने लोग हैं वो कैसे अपडेट होंगे, या नए जो पहाड़ी भाई हैं, तो ये सब चीज़ें हैं प्रोसेस। तो मैं आपको फिर से कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट दिल्ली की हर वो जगह दिखाऊँ, चीज़ दिखाऊँ, और पहाड़ी भाई जो मेरे हैं वो सब आगे बढ़ें और ईमानदारी करें, नशा ना करें, बेईमानी ना करें, और एक न एक दिन आप सक्सेस होंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू मुकेश भाई, थैंक यू राजू भाई, थैंक यू विक्की भाई, थैंक यू। तो अभी मैं विक्की भाई से मिलने के बाद फिर नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद अब मैं घर की तरफ जाऊंगा, और सुबह से काफ़ी थक भी चुका हूँ। और तो यहाँ पर मैं देखो कैसे एक प्रोसेस होता है कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं हो, कैसे बिजनेस करता है ईमानदारी से, वो सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर छोटे से लेके बड़े लेवल तक सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप भी, वैसे वहाँ भी हो रही, और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन मार्केटों में, होलसेल मार्केटों में थोड़ा सामान सस्ता मिल जाता है, और सस्ता मिलने के बाद आप उसको 100-50 रुपये रख के एक जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी से उसको जो है सेल कर सकते हैं। और सेल मतलब सेल करने के बाद ये देखो घड़ियाँ, सब कुछ मिलेगा, कपड़े भी, शॉपिंग भी हो रही है ना। तो मेरे भाई की ये बहुत अच्छे अच्छे कवर हैं, देखो बैक साइड के कवर काफ़ी डिजाइन वाले ये, और काफ़ी कुछ डिजाइन वाले फ्लावर बनाए हुए। और ये चश्मे की दुकान है। तो ऐसे ही पूरा बहुत अच्छा मार्केट है। आईटी के अलावा और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही चाहता हूँ अपने पहाड़ी भाई लोग भी प्रोग्रेस करें, जैसे मैंने एग्जांपल विक्की भाई का
दिया था। देखो 20-22 साल में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया वो किया। ये सब देखो स्टैंड है यहाँ पर, ये लाइटें लगी हुई, लाइटें ले जाइए आप। और वो भाई देखो हलो कर रहे हैं कपड़े, कपड़े देखो। अभी आता हूँ भाई थोड़ी देर में, भाई बुला रहे देखो, बीच में ही सामान दिला रहे लोग पर। तो ये नेहरू प्लेस है, आज का नेहरू प्लेस। जो 20-22 साल पहले वाला नेहरू प्लेस थोड़ा चेंज हो गया और काफ़ी चीज़ें यहाँ चेंज होगी। कैब वाला भाई भी बैठा है, ये देखो अंकल, अंकल अपना बैठ रहे हैं। नमस्कार अंकल। और अब थोड़ी देर में और लाइट वाइट आ जाएगी तो और अच्छा लगेगा। मैंने वही देखा कि उन्होंने है ना, आगे सब कपड़े का मार्केट है और भी आगे लो है। सामने पंजाब सिंध बैंक है, बहुत सारे बैंक है, यूनियन, ICI, बार्कलेस, इंटरनेशनल, बहुत सारे बैंक हैं यहाँ पर। इसलिए जो मैंने आपको टावर दिखाया था उसमें बहुत सारे बैंक हैं। ये देखो शूज कवर, और अभी मतलब ज़्यादा रश नहीं है तो इजीली लोग वहाँ परचेज कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब शहरों में आते तो जेब कतरों का ध्यान रखिए आप, जेब कतरे भी बहुत होते हैं, है ना। ये देखो ये पुरानी चीज़ें जो इंजीनियर लोग हैं, डेस्कटॉप वाले, वो सब देखो, उनको यादें ताज़ा कर दी मैंने। भैया टाइमर है क्या, टाइमर? तो ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और धीरे धीरे शाम होती आ रही है और शाम को फिर मार्केट लग जाता है। बंधन बैंक देखो, बैंक बहुत भरे पड़े हैं यहाँ पर। और ये ढाबा है मूछे वाले अंकल का, और एक यहाँ पर फेमस है पनीर वाले सरदार जी, तो उनको भी दिखाता हूँ। कभी भी नेहरू प्लेस आना तो वहाँ पर ज़रूर खाना। और बहुत बड़े एरिया में ये नेहरू प्लेस बना हुआ है। और ये हमारे पहाड़ी भाई आ गए, तो भाई जी को नमस्कार। भाई जी कहाँ से हो आप? मैं भी पहाड़ी हूँ, हल्द्वानी से, उत्तराखंड से हैं भाई जी। बहुत अच्छा लगा आपकी टोपी से, देखो ये आइडेंटिफाई कर लिया मैंने कि भाई अपना पहाड़ी है। तो भाई लोग बहुत अच्छा है। अब देखता हूँ कि अगला प्रोसेस क्या है। तो चलो ठीक है, अभी जाते हैं पनीर वालों के पास। अभी लेट हो गया, अभी नहीं खाऊंगा, वरना नेहरू प्लेस आना और पनीर ना खाना ऐसा हो नहीं सकता मेरा, क्योंकि एक ही चीज़ का शौकीन हूँ, वो है पनीर, कच्चा हो या पनीर टिक्का। तो ठीक है, पनीर वाले भाई के पास चलते हैं। मंदिर भी है देखो, जय माता दी, जय माता दी। तो अभी मैं आ चुका हूँ पंजाबी खाना फेमस नेहरू प्लेस की पनीर वाली दुकान, पनीर और राइस, यानी कि पनीर और भात चावल। तो ये बहुत फेमस दुकान है, यहाँ दिन में जगह नहीं मिलती आपको लेने के लिए, अंदर बहुत सारे डेग ही डेग रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ और मिला भाई से, वो देखो सब लगे हुए हैं, काफ़ी फेमस दुकान है। और देखो यहाँ फिर से बैंक मिल गया, SBI कोटक, SBI म्यूचुअल फंड। तो अब थोड़ा सा और रौनक आ रही है धीरे धीरे लाइटों की। तो एक वहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है। और आज काफ़ी सारी नेहरू प्लेस IT के लिए स्पेशली जाना जाता है। उसके अलावा और बाहर कपड़े वगैरह और कोई खिलौने, शूज, खाने के आइटम, बहुत सारे ऐसी चीज़ें
कहीं बाजा बज रहा है हाजमोन, अच्छा उन्हें भी दिखा दे बाद में। तो अब हम निकलने की तैयारी में हैं और लोग भी जा रहे हैं देखो घर को अपने। तो अभी हमें नेहरू प्लेस में, नेहरू प्लेस से घर जाते हुए। मामा हरत आईले भारत, मामा हरत आईले तो अभी नेहरू प्लेस मैंने पूरा कवर किया था और अब बाहर देखो लोग बाग, छुट्टी का टाइम चल रहा है तो जो अपने ऑटो रिक्शा वाले भाई लोग हैं वो सब तैयार हैं और सवारियाँ जो ऑटो रिक्शे वाली हैं वो सब आएंगी तो अंधेरा होने को तैयार है। लोग बाग घर के लिए तैयार हो रहे हैं, घर जाने के लिए। तो ये स्ट्रगल होता है एक शहर की लाइफ का, इसलिए शहर का लाइफ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है। हेलो, तो अभी मैं हूँ नेहरू प्लेस में। मैंने पूरे दिन जो मॉर्निंग से लेके अब तक इवनिंग में नेहरू प्लेस की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई समझाई। तो बैक साइड में मेरे इरोस टावर है और इधर लेफ्ट साइड में मेरे नेहरू प्लेस का मेट्रो स्टेशन है और पीछे बहुत सारी गवर्नमेंट और नेहरू प्लेस है और यहीं से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रोसेस मैंने अंदर मार्केट के बारे में दिखाया और उन अपने पहाड़ी भाई लोगों से। तो मेरा एक मैसेज है किस तरीके से आप आईटी या कोई और प्रोसेस को दिल्ली से ले जाके अपने उत्तराखंड या गांव में हल्द्वानी में कुछ अपने बिजनेस को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो भी जैसे आप यहाँ पर बल्क में लेते हैं या कोई चीज़ कराते हैं, जैसे मैंने बिक्की का एग्जांपल दिया था, वहाँ पर मैकबुक वगैरह वो सारी चीज़ें। तो आगे जाके आपको एक बिज़नेस करने का और एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोसेस और काम करने का तरीका मिल सकता है। तो आप उस चीज़ को फॉलो करिए और ईमानदारी से करिए। और जो मेरी वीडियोज़ हैं अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।